दौरे पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। अमृत पर्यावरण दिवस को लेकर मंत्री ने किया ऐलान। 8 अगस्त को करोड़ों पौधे लगाने का रखा लक्ष्य। राजस्थान के बीजवाड़ा गांव में शादी समारोह में खाना खाने के बाद लोग बीमार। 150 बीमार लोगों से 2 लोगों की हालत गंभीर। सभी को केकड़ी जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पूर्वी राजस्थान में गर्मी से मिलेगी हल्की राहत। मौसम विभाग ने कई इलाकों में अंधड़ और बारिश के बताए आसार। पश्चिमी इलाकों में रहेगा लू का असर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की ओर से कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं पर दिए गए तीखे बयान के जवाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पलटवार किया है। सीपी जोशी ने कहा कि आगामी जालौर लोकसभा चुनाव का परिणाम ही स्पष्ट करेगा कि कौन नकारा है और निकम्मा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत द्वारा कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं को निकम्मा और नकारा कहना उनके अहंकार को दर्शाता है और अब चुनाव का नतीजा ही बताएगा कि कौन सच में नकारा था। जनता निर्णय करेगी कि गहलोत सही थे या वो नेता जो कांग्रेस छोड़कर गए। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष जोशी ने कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पर्ची वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो शायद भूल गए हैं कि एक कार्यक्रम में शिक्षकों ने तबादलों के बदले धनबल के उपयोग की बात कही थी। जोशी ने इस बयान को कांग्रेस की असली सोच और कामकाज की शैली का पर्दाफाश बताया। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कोई नई योजनाएं शुरू नहीं की थी जिन्हें बीजेपी ने बंद कर सके। उन्होंने कांग्रेस सरकार और भ्रष्टाचार और अराजकता में डूबी हुई करार दिया, जिसका खामियाजा राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। राज्य में भीषण गर्मी के कारण पानी और बिजली की समस्या को लेकर बीजेपी सरकार की असफलता पर कांग्रेस नेताओं की ओर से की जा रही बयानबाजी के चलते बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया और अब प्राकृतिक आपदाओं पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने गहलोत और डोटासरा को सुझाव दिया कि वो ट्वीट करने के बजाय जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुने। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत दिए गए 27,000 करोड़ के फंड में से केवल 6,000 करोड़ ही खर्च किए, जबकि बीजेपी ने 14,361 करोड़ के 42 टेंडर निकाले हैं। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर भ्रम फैलाया है। बीजेपी सरकार ने मार्च 2024 तक सभी पात्र पेंशनधारियों को पेंशन दी और 1 अप्रैल 2024 से 15% बढ़ोतरी के साथ देने का कार्य पूरा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता अपने कार्यकाल की पेंशन पेंडेंसी को भूलकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। कोयला आधारित परियोजना में एनटीपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, नेवली लिग्नाइट इंडिया लिमिटेड, इन तीनों का एक जॉइंट वेंचर बना करके इसके साथ 10/3/2024 को एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के बेस के ऊपर 3,325 मेगावाट बिजली का हमें पूरा मिलकर के मिलने की बात होगी। इसके नियम कानून बन रहे हैं और 2028 तक पूरा प्रोजेक्ट होकर के राजस्थान की जनता को इसका लाभ मिलेगा। इसकी शुरुआत भी राजस्थान सरकार के इनिशिएटिव के साथ हो चुकी है। इसी तरह शक्ति पॉलिसी प्रोजेक्ट के तहत 800 मेगावाट की 4 इकाइयां, जिसमें कुल मिलाकर के 3,200 मेगावाट होता है, इसकी स्थापना भी कोयला आवंटित कोयला के आधार पर करने की शुरुआत भी राजस्थान की बीजेपी की सरकार कर चुकी है। इसी तरह पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने घोषणा की थी 2019 में आरपीओ की पूर्ति हेतु 4,885 मेगावाट सौर ऊर्जा व 1,426 पवन ऊर्जा क्षमता के विकास हेतु घोषणा की थी। हालत यह है कि 2023 में केवल 11,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना की घोषणा इन्होंने की, सब मिलाकर के। लेकिन दिसंबर 23 तक केवल 1,310 मेगावाट की सौर ऊर्जा और 883 पवन ऊर्जा विकसित की जा सकी। अंतर सीधा सीधा है। आप सौर ऊर्जा के लिए शुरुआत कर रहे हो 4,885, हो रही है 1,310। पवन ऊर्जा के लिए कर रहे हो 1,426, हो रही है 283 मेगावाट। किस तरह की प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट किस प्रकार के निकल करके आए कांग्रेस सरकार के, ये सामने है।
जबकि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भजनलाल जी के नेतृत्व में 3 महीनों में कुसुम योजना को अगले 2 वर्ष में लगभग 5200 मेगावाट के संयंत्र लगाने का काम शुरू हो गया, जिसमें से 3368 के LOI जारी हो चुके हैं। तुरंत इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन शुरू करने का काम हुआ। मैं कह सकता हूं कि जहां कांग्रेस पार्टी और उनके स्वयं के नेता जो लगातार 5 साल तक राजस्थान में शासन का नेतृत्व कर रहे थे, वो झूठ परोसने का काम कर रहे थे और राजस्थान की जनता को एक आशा की किरण जगा करके हम कुछ कर सकते हैं इसका आश्वासन देने का काम कर रहे थे, जिसका परिणाम भी हुआ कि सारे झूठ को देखते हुए राजस्थान की जनता ने पिछले विधानसभा के चुनाव में उनका सुपड़ा साफ करने का काम किया। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। ओपीएस की जगह नया पेंशन मॉडल लाने की तैयारी में है भजनलाल सरकार। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर 50% पेंशन लागू कर सकती है राजस्थान सरकार। 50% पेंशन के प्रावधान लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। आचार संहिता खत्म होने के बाद पेंशन के प्रावधान लागू हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ओपीएस की जगह नया पेंशन मॉडल लाने की तैयारी में है भजनलाल सरकार। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर 50% पेंशन लागू कर सकती है सरकार। आचार संहिता खत्म होने के बाद पेंशन के प्रावधान लागू होने की संभावना जताई जा रही है। 50% पेंशन के प्रावधान लागू किए जाने को लेकर लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। ओपीएस की जगह नए पेंशन मॉडल लाने की तैयारी को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर 50% पेंशन लागू करने की संभावना जताई जा रही है। आचार संहिता खत्म होने के बाद पेंशन के प्रावधान लागू हो सकते हैं। राजस्थान सरकार के पंचायत राज और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर 1 दिवसीय बारां के दौरे पर रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि राजस्थान में 8 अगस्त को अमृत पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, जिसके तहत प्रदेश भर में करोड़ों पौधे लगाए जाएंगे, जिसको लेकर तैयारी शुरू करनी है। मंत्री दिलावर ने बताया कि एक पेड़ देश के नाम अमृत पर्यावरण महोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी तारीख 8 अगस्त होगी। इसके लिए जन जागरण शुरू कर दिया है। उस दिन अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएंगे ताकि राजस्थान की धरा हरी भरी रहे। इसके लिए वो किसान, व्यापारी, मजदूर, विद्यार्थी सभी से आग्रह कर रहे हैं कि वो अमृत पर्यावरण महोत्सव में अपनी आहुति दें। अमृत पर्यावरण दिवस को लेकर 8 अगस्त को करोड़ों की संख्या में पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राजस्थान सरकार के पंचायत राज और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने लोगों से अपील की है कि भारी संख्या में लोग इस मौके पर पौधारोपण करें और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। आपको बता दें कि एक पेड़ देश के नाम इस कार्यक्रम का उद्देश्य रखा गया है, जिसके तहत करोड़ों की संख्या में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में टोंक जिले के बिजवाड़ा गांव में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद 150 लोग बीमार हो गए। सभी बीमार लोगों को केकड़ी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2 लोगों की हालत गंभीर है। जानकारी के अनुसार बिजवाड़ा गांव में एक शादी समारोह में भोजन में करीब 1000 लोगों ने भोजन किया था। इनमें से 150 लोगों की तबियत खराब हो गई। इस पर प्रशासन ने तत्काल 150 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। शादी समारोह में खाना खाने के बाद करीब 150 लोग बीमार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी जानकारी दी गई, जिसमें 2 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट से होकर देश के पूर्वोत्तर इलाके में दस्तक दे चुका है। राजस्थान में भी अब भीषण लू और गर्मी से आंशिक राहत जल्द मिलने वाली है। मौसम विभाग ने आज से अगले 3 दिन तक प्रदेश के पूर्वोत्तर इलाकों में कहीं कहीं धूल भरी हवा चलने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। देश के उत्तरी इलाकों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से जानलेवा गर्मी की मार झेल रहे प्रदेशवासियों को अब राहत की बौछारें गिरने का इंतजार है। पूर्वी राजस्थान में गर्मी से हल्की राहत मिलेगी, वहीं पश्चिमी इलाकों में अभी लू का असर रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।
पूरे देश में गर्मी कहर बरपा रही है, तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई है। आपको बता दें कि गर्मी की भीषण मार के बाद मौसम विभाग की ओर से हल्की बारिश की आशंका जताई गई है। तो वहीं कुछ इलाकों में लू का असर देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में ये बदलाव देखा जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।